पुतिन के पीछे टॉम हॉक। जी हां, सही सुना आपने। अमेरिका ने जर्मनी में टॉम हॉक मिसाइल की तैनाती कर दी है, लेकिन निशाना रूस को माना जा रहा है। क्या अमेरिका रूस के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी में है? क्या रूस का जवाबी प्लान भी तैयार है? रिपोर्ट देखिए। दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम टॉम हॉक। इसकी रफ्तार का कोई सानी नहीं है। इसकी ताकत के सामने सब घुटने टेकने को मजबूर हैं। जी हाँ, ये है अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल, जिसने इराक से लेकर अफगानिस्तान और सीरिया में दुश्मनों को खाक में मिला दिया। अमेरिका के युद्ध इतिहास में सुनहरे पन्नों से विजय गाथा लिख चुकी ये टॉम हॉक मिसाइल एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका इस मिसाइल की तैनाती जर्मनी में करने जा रहा है। जर्मनी में टॉम हॉक मिसाइल की तैनाती सामरिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि दुनिया इस तैनाती को रूस के साथ चल रही तनातनी से जोड़ रही है। अमेरिका ने फैसला कर लिया कि वो टोमाहॉक मिसाइल जो है, जो क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, उसको जर्मनी में तैनात करेगा, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर वो रशिया के इलाकों के अंदर हावी हो सकता है। इसको निगाह में रखते हुए रशिया ने भी फैसला कर लिया है कि वो भी अपनी इस माफी की मिसाइलें को तैनात करेगा, जिससे वो अमेरिका को जवाब दे सके। कहा जाता है युद्ध भूमि में टॉम हॉक का नाम ही काफी है। प्रशांत महासागर में चीन जब कुछ वक्त पहले अपनी मनमानी दिखा रहा था, तो अमेरिका ने टॉम हॉक और स्टैंडर्ड मिसाइल की तैनाती कर दी थी, जिसके बाद डरकर चीन ने अपने सुर ही बदल लिए थे। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से ही हमला किया था। टॉम हॉक एक लंबी दूरी की, सभी मौसम में मार करने वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना युद्धपोत और पनडुब्बी से जमीनी दुश्मनों पर हमला करने के लिए करती है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को भेजने की काबिलियत रखती है। क्रूज मिसाइल होने के कारण ये मिसाइल सतह से काफी नजदीक उड़ान भरती है, जिस वजह से दुश्मन के रडार को टॉम हॉक मिसाइल की आहट नहीं मिल पाती। टॉम हॉक मिसाइल अपने लक्ष्य तक सीधे नहीं जाती। इसी कारण टॉम हॉक को किसी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए बीच रास्ते में गिराया नहीं जा सकता है। जर्मनी में टॉम हॉक की तैनाती महज ट्रेलर है, क्योंकि अमेरिका स्टैंडर्ड मिसाइल 6 और हाइपरसोनिक हथियार भी तैनात करने की तैयारी में है। अमेरिका की तरफ से जर्मनी में हथियारों की तैनाती ऐसे वक्त हो रही है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में अमेरिका से बड़ी अपील की। जेलेंस्की ने अमेरिका से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए हथियारों के इस्तेमाल पर लगी रोक हटाने को कहा है। जरूर जो है रणनीति बहुत पहले से बना रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो विश्व युद्ध की जो है संभावना जो है फिर बढ़ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बड़े बड़े देश मिलकर के ऐसा काम करेंगे तो छोटे देश कैसे रहेंगे? तो क्या जर्मनी में टॉम हॉक मिसाइल की तैनाती इसी कड़ी का हिस्सा है? क्योंकि युद्ध की परिस्थिति में ये फैसला रणनीतिक बढ़त दे सकता है। अमेरिका टॉम हॉक के जरिए रूस को संदेश देने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ रूस अमेरिका को ट्रेलर दिखा रहा है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन में आग बरसा रखी है। बताया जा रहा है कि रूस के इस ब्रह्मास्त्र ने यूक्रेन के 2100 फ्रंटलाइन सिपाहियों को मौत के घाट उतारा है। एक तरफ रूस यूक्रेन में मिसाइल से आग बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ जंग के मैदान में ड्रोन से भी तबाही मचा रहा है। अमेरिका और रूस दोनों की तरफ से युद्ध की नुमाइश तेज है, और अगर ये नुमाइश हकीकत में बदलती है तो वर्ल्ड ऑर्डर बदलना तय है।